ये अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमने सर्कम सर्कल्स जो हमने किए थे पिछली क्लासेस में, यानी आपने स्कूल लेवल पे किए हैं वो। सर्कम सर्कल्स कैसे बनते हैं? सर्कम सर्कल क्या होता है कि वो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को से पास करता है और ट्रायंगल उसके अंदर आ जाती है, उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सर्कम सेंटर कहते हैं और उसके रेडियस को हम सर्कम रेडियस कहते हैं। यहाँ हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है इस चैप्टर में, आपने 12.5 जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हमने सर्कम रेडियस ये फाइंड आउट करना है। सर्कम सर्कल का जो सर्कम रेडियस है उसका फार्मूला क्या है? ए ओवर साइन ऑफ 2 टाइम साइन ऑफ अल्फा, या फिर रेडियस इसके इक्वल होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि बी ओवर 2 साइन बीटा, या फिर सी ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल होगा। अब ये ए बी सी क्या है ये तो आप जानते हैं कि ये हमारी जो ट्रायंगल है उसकी साइड्स की लेंथ है। ठीक है, ए ओवर साइन ऑफ अल्फा, ए है तो नीचे आपके पास एंगल अल्फा होगा, बी है तो डिनोमिनेटर में एंगल बीटा होगा, सी है तो फिर एंगल गैमा होगा। ये बहुत आसान सा है याद रखना कि सर्कम रेडियस जो है उसका फार्मूला क्या है। सर्कम रेडियस इसके अलावा ये भी इसके इक्वल भी हो सकता है, आर इज इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल। यहाँ पर डेल क्या है? डेल डेल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि सर्कम रेडियस जो है ए बी सी ओवर 4 डेल के इक्वल होता है। ये भी मैं इसी लेक्चर में आपको करवा दूँगी। अब आगे हमारे आता है इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, या इंस्क्राइब्ड सर्कल भी कहते हैं उसको। उसमें ये होता है कि जो हमारी ट्रायंगल है वो उसके अंदर ये सर्कल हमारा बनता है। ठीक है, और ये इन साइड से तीनों साइड्स को टच करता है सर्कल, इन सर्कल जो होता है। तो इसके सेंटर को हम इन सेंटर कहते हैं और इसके रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। इन रेडियस का फार्मूला क्या है? आर, इसको स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस इज इक्वल टू डेल ओवर एस। डेल इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस जो है वो आपको पता है हाफ ऑफ द सम ऑफ साइड्स। ठीक है, तो आगे फिर हमारा जो अगले सर्कल्स आते हैं वो हैं एस्क्राइब्ड सर्कल्स, एक्स सर्कल्स, या फिर उनको हम ई सर्कल्स भी कहते हैं। अब ये तीन बनते हैं हमारे। वर्टेक्स ए के जो अपोजिट बनता है हमारा एक वर्टेक्स बी के अपोजिट बनता है, एक वर्टेक्स सी के अपोजिट यहाँ बनता है। ये सर्कल कैसा होता है कि ये हमारी ट्रायंगल की दो साइड्स को इन साइड से टच करता है और एक साइड को आउटसाइड से। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ हम बाहर से इसको टच कर रहे हैं और ये वाली जो दो साइड्स हैं इनको इनसाइड ये टच कर रहा है यहाँ से। तो ये फिर जो ए के अपोजिट हमारा ई सर्कल बनता है उसके रेडियस को हम R1 कहते हैं। जो बी वर्टेक्स के अपोजिट यहाँ पर हमारा ई सर्कल बनेगा उसके रेडियस को आप R2 कहेंगे, और सी वर्टेक्स के अपोजिट यहाँ जो हमारा ई सर्कल बनेगा या एस्क्राइब्ड सर्कल बनेगा या एक्स सर्कल भी उसको कहते हैं, उसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर R1 हमारे पास क्या होगा? डेल ओवर एस माइनस ए, जो ए के अपोजिट बन रहा है उसका डेल ओवर एस माइनस ए। डेल इज रे ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, R2 वो है जो बी वर्टेक्स के अपोजिट हमारा ई सर्कल बनता है, उसको हम डेल ओवर एस बी कहेंगे, एस माइनस बी कहेंगे। R3 जो है वो हमारा सी वर्टेक्स के अपोजिट जो बनता है ई सर्कल उसका रेडियस है। तो ये सारे हमारे ई रेडियस हैं। ठीक है, तो ये होगा डेल ओवर एस माइनस सी। यहाँ भी जो ये डेल है हमारे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस माइनस सी आ गया। अब इसकी एक एग्जांपल है कि हमें अगर ये सारे रेडियस फाइंड आउट करने हैं और ये हमारे क्वेश्चन पे अब डिपेंड करेगा कि उसमें क्या चीज़ हमारे पास है। हमें यहाँ पर क्या चाहिए? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, साइड्स की लेंथ चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास होनी चाहिए। तो हम ये तीनों जो ई रेडियाई हैं ये मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ है
तो उससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं और वो हमारे पास सर्कम रेडियस आ जाएगा। और यहाँ पर ये रेडियस भी हम इन रेडियस जो है वो इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल है, देखिए हमारे पास द मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 17, 10, 21। अब ट्रायंगल की ये साइड्स की लेंथ हमें गिवन है, इनके हम खुद से नाम रख लेते हैं। लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये हमने ट्रायंगल बना ली है। ए के अपोजिट हमारा ये 17 ए आ गया, बी के अपोजिट हमारा ये बी है 10 है, सी के अपोजिट हमारा सी इक्वल्स टू 21 है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे कि एस क्या आता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ वैल्यूज़ डालें आप और फिर देखिए आपके पास एस क्या आ जाएगा, एस हमारा 24 आ गया। इसके बाद आप देखिए फिर हमें चाहिए अपने फार्मूले में डेल्टा। ठीक है, डेल हम निकालेंगे, ये हीरोज़ फार्मूला है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें हमने वैल्यूज़ डाली हैं, तो ये हमने जब वैल्यूएट किया अपना इस तरह से सारी वैल्यूज़ डाल दी, हमने एस की वैल्यू ए बी और सी ये सब डाल दी हमने इसमें। तो ये देखिए हमारे पास ये डेल आ गया है 84। अब हमने मालूम करना है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या है, ए बी सी ओवर 4 डेल, ये हमारे पास है। तो आर हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 85/8 या 10.625। तो अब आगे आते हैं इन रेडियस। इन रेडियस हमारा जो इन सर्कल का बनता है उसका फार्मूला क्या है, उसमें हमें डेल ओवर डेल चाहिए और एस चाहिए, डेल ओवर एस होता है। तो ये डेल की वैल्यू डाल दी हमने, डेल हमने मालूम कर लिया वो 84 है, ये एस है हमारा 24, तो ये 7/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे आते हैं ई रेडिया है, यानी जो हमारे 3 ई सर्कल्स बनते हैं उनके R1, R2 एंड R3 हमने फाइंड आउट करना है। R1 क्या है, डेल ओवर एस माइनस ए, इसमें भी हमने डेल एस और ए की वैल्यूज़ डाल दी हैं, ये हमारा 12 आ गया। फिर R2 हमारा होता है डेल ओवर एस माइनस बी, इसमें वैल्यूज़ डाल के ये 6 आ गया। और R3 हमारा होता है डेल ओवर एस माइनस सी, ये वैल्यूज़ हमने पुट की तो ये हमारे पास 28 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रूफ है कि हमारा जो सर्कम रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, ए बी सी ओवर 4 डेल के इक्वल। अब हमें पता है कि हमारा सर्कम रेडियस ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा या फिर बी ओवर 2 साइन बीटा या फिर सी ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल होता है। अब ये हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप देखिए हमारे पास ये हमने प्रूव करना है। तो हमें पता है कि आर किसके इक्वल होता है, ए ओवर 2 साइन अल्फ़ा या फिर बी ओवर 2 साइन बीटा या फिर सी ओवर 2 साइन गैमा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अब हमने लगाना है अपना डबल एंगल फार्मूला जो था हमारा, डबल एंगल आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। तो वो क्या किया था, ये आपने पिछले लेक्चर्स में पिछले चैप्टर्स में किया है। साइन ऑफ एल्फ़ा को हम अगर साइन ऑफ एल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 करें तो ये 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल आता है। तो इसकी जगह हमने साइन अल्फ़ा की जगह हमने क्या लगा दिया है, 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉज अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये आपने करके यहाँ देखना, ये आप पहले कर चुके, मैं करवा चुकी हूँ आपको कि साइन ऑफ एल्फ़ा जो है वो 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 के इक्वल होता है। ये आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ये फिर हमारा क्या बन जाएगा, आर किसके इक्वल आ जाएगा, ए ओवर 4, ये 2 इंटू 2 4 आ गया, साइन ऑफ एल्फ़ा बाई 2 कॉज ऑफ एल्फ़ा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई हमारी। अब हाफ एंगल फार्मूला हमने किए हैं, साइन अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस पी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई बी सी। और कॉज अल्फ़ा बाई 2 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। ये नंबर 2 और ये नंबर 3।
अब ये 2 और 3 यानी साइन अल्फ़ा बाय 2 और कॉस ऑफ अल्फ़ा बाय 2 जो है हम यहाँ 1 में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये दोनों इनकी जगह हमने ये लगाने। ये जब हमने यहाँ पर इसमें 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो ये r किसके इक्वल आ गया, a/4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी ओवर बी सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू s माइनस ए ओवर बी सी के इक्वल आ गया। अब ये जब आप यहाँ से ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, बी सी स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट में है तो ये फिर बी सी आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से आपका इधर न्यूमरेटर में ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ए बी सी आ जाएगा आपके पास। और ये जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ये देखें सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएंगे सब चीज़ें। ये आ जाएगा ए बी सी ओवर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये क्या है, ये हमारा वो जो हीरोज फार्मूला है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है, इसको हम डेल के इक्वल लिखते हैं। तो ये सेंस डेल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमने इसकी जगह डेल लगा दिया। तो इस तरह हमारा जो सर्कम रेडियस है वो किसके इक्वल आ गया, ए बी सी ओवर 4 टाइम्स डेल। तो ये इस तरह से हमारा प्रूव हो गया। ठीक है।